सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन इस तड़कते भड़कते सेशन में, जिसमें हम आज करने वाले हैं हार्मोनिक सीरीज़ के क्वेश्चंस जो है फोरियर सीरीज़ के चैप्टर के अंदर। और एसपीबीयू के सारे फेवरेट क्वेश्चंस है ये, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन पिक करा है। एंड ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मिलता है टोटल ऑफ 5 मार्क्स, जिसमें एक टेबल गिवन होता है, डेटा बेसिकली, और उसमें से हमें थर्ड हार्मोनिक तक फाइंड करना होता है। अब देखो यार, हार्मोनिक सीरीज जो है एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल में मदद करता है, जो कि एक डिफरेंट एनालिसिस में मदद करता है, जो कि हमारी टर्म्स हैं ए नॉट, ए एन एंड बी एन। तो इसके फर्दर जाके हमें कुछ टर्म्स मिलती हैं जो हम यूजिंग कैलकुलेटर एंड ऑसिलेटिंग टर्म्स के साथ साथ फाइंड करते हैं। सो क्या क्वेश्चन है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद 2-3 हमें फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, वो मैं लिखूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, और एक टेबल हमें बनाना होता है। वो टेबल के बाद कुछ वैल्यूज़ की समीशंस हमें फाइंड करने होते हैं इस क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें एक कैलकुलेटर की, जो दिमाग से हम नहीं कर सकते। ऐसी कैलकुलेशंस होते हैं इसमें, कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो कैलकुलेटर इज़ द बेस्ट। एंड हमें एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर लेके जाना है, जो एक्चुअली हमेशा अपने पास रहना चाहिए। वो आज मेरे पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सो आई विल बी नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, आई विल बी डायरेक्टली गिविंग यू द टेबल व्हाट डेटा रिक्वायरमेंट है वो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली फाइंड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होता है, जिसमें से सारे समीशंस हमें फाइंड करने होते हैं। गिवन टेबल में गिवन क्वेश्चन को देखते हैं, डेटा गिवन है, उसमें से क्या करना है, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज अप टू थर्ड हार्मोनिक। भाई ये थर्ड हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक तो समझ आ गया कि हार्मोनिक सीरीज जो है फोरियर की टर्म्स में हमें बतानी है। लाइक हार्मोनिक के स्पेशल केस है फोरियर का। ओके, ये समझ लेना है हमें। तो हार्मोनिक सीरीज जो है वो कैसे बनती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हमारे बेसिक फोरियर के जो फॉर्मूले होते हैं वही यूज़ होते हैं। तो कैसे एक्चुअली ये दर्शाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, जो है ए नॉट तो एज इट इज़ ए नॉट बाई टू, एज हमारा जो फॉर्मूला होता है फोरियर का वही यूज़ करना है, ए नॉट बाई टू, प्लस जो कि हमारा एक्सपांशन होता है एन इज इक्वल एन रन्स फ्रॉम 1 to infinity वो, एंड ए एन की टर्म्स, बी एन की टर्म्स, उनके साथ साथ क्या होता है कोसाइन, कोसाइन की टर्म्स होती है। कोसाइन के अंदर क्या होता है वो स्पेशल है इस बारे में। इस क्वेश्चन में हार्मोनिक के एल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि हमारी होती है लास्ट लिमिट। जो भी एल है वो कौन सी टर्म्स होती है, तो वो होती है एन एक्स पाई बाय एल। एंड यहाँ भी बी एन के साथ साथ होता है हमारा साइन की टर्म। साइन की टर्म क्या होती है, एन एक्स पाई बाय एल। सेम होती है दोनों की तरफ, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये हो गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के साथ साथ इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करने वाले हैं इस y के लिए थर्ड हार्मोनिक तक। अब थर्ड हार्मोनिक तक मैं बोलते बोलते रुक गया था। तो थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या कि अब जो ए एन है और बी एन है, ये nth टर्म है, राइट, बी एन और ए एन की, ए एन और बी एन की। ए नॉट ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, लेट्स से ए एन एंड बी एन की थर्ड हार्मोनिक तक, मतलब हमें फाइंड करना है ए वन बी वन, उसके साथ साथ ए टू बी टू, थर्ड हार्मोनिक तक बोला है, मतलब क्या, ए थ्री बी थ्री, राइट। ऐसे हमें 3 फाइंड करने हैं अलॉन्ग विथ ए नॉट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज एम्पलीट्यूड। अब इस क्वेश्चन में अगर हमें पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड क्या है भाई फर्स्ट हार्मोनिक का, जनरली इस क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट एम्पलीट्यूड, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है भाई। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि 5 मार्क्स के अंदर ही कवर रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन का मार्क है गुण है इसका आधा मार्क सिर्फ, या फिर 1 मार्क। तो एम्पलीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं भाई, मतलब ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ना हार्मोनिक के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कवर होता है वो एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड ही है। बहुत इसका यूज़ है एप्लीकेशन रियल लाइफ इंडस्ट्री में। तुम अगर गूगल या फिर चैटजीपीटी को पूछोगे कि अच्छे से, वो अच्छे से बता देगा कि क्या एक्चुअली यूज़ है फोरियर का, साइन सीरीज का, या फिर हार्मोनिक का। सो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ए वन स्क्वायर का बी वन स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये है ए वन ए टू क्या है, तो मैंने पहले बताया था। तो हम जो फर्स्ट थर्ड हार्मोनिक तो मैंने बोला, राइट। सो ए वन बी वन, ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री, ये जब निकालेंगे तब उनके टर्म्स भी निकलेंगे, ए वन और बी वन, तो उनका स्क्वायर करके उनका अंडर रूट निकाल देना। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट एम्पलीट्यूड, मतलब जो हाइट। एम्पलीट्यूड मतलब क्या कि वो हार्मोनिक की हाइट उस ग्राफ में क्या होती है, वही सिंपल केस है, नॉट डिफिकल्ट वन। अब नेक्स्ट जो है ऑब्जर्विंग कैंडिडेट इन दिस क्वेश्चन, इट इज एल।
विच इज़ फ्रॉम कॉस एंड साइन की टर्म, मतलब क्या है वो एन पाई एन एल सॉरी एन पाई एक्स बाय एल, ये जो है इसके अंदर जो एल है वो एल वो कहाँ से ले भाई, तो देखो ऑब्जर्व करो हमारे पास जो टेबल है उसमें जो हमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू गिवन है, इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जहाँ पर एक्स है हमारा 0 to 2 पाई एंड वाई हमारा 1.98 to 1.98 अगेन। सो जो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं उसकी जो एक्स की वैल्यू होती है ये होती है हमारी 2l, मतलब अगर हम जब डिफरेंट अलग अलग डेटा देखते हैं तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती है, मोस्टली जो लास्ट वैल्यू होती है उसे हम 2l कंसिडर करते हैं, राइट। सो अगर एक्स की लास्ट वैल्यू देखें तो वो है 360 विच इज़ अल्टीमेटली 2 पाई, राइट। सो अगर एल की वैल्यू हम निकाली इससे, ये फॉर्मूला है, ये फैक्ट है, ये तुम्हें लर्न नहीं करना, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए। सो 2l इज इक्वल टू 360, सो एल की वैल्यू आएगी हमारे पास 180 विच इज अल्टीमेटली पाई इन रेडियंस। ओके, तो तुम अपना आंसर, अपना जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो कैलकुलेटर पर जब करोगे, सॉल्व कैलकुलेटर पर, देन यू आर गोइंग टू पुट इन रेडियंस और इन डिग्री, वो तुम्हारी इच्छा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। लेकिन अगर तुम डिग्री में सॉल्व करो तो पूरा क्वेश्चन डिग्री में सॉल्व करो, अगर एक बार रेडियंस ले लिया है तो पूरा क्वेश्चन रेडियन में सॉल्व करो। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि एग्जाम में बहुत बच्चों से गलती होती है कि एक वैल्यू हम डिग्री में ले ली और दूसरी वैल्यू पुट करते टाइम रेडियंस में ले ली। सो पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि एक बार गलत आ गया तो A1 गलत आ जाएगा, A2 गलत आ जाएगा, B1 गलत आ जाएगा, B2 भी गलत आ जाएगा और A0 तो उससे भी मतलब क्या ही बोले अब। ठीक है, अब ये हो गई सारी कंसेप्ट एल की। हमारा एल जो आया है इस क्वेश्चन से वो आया है 180। ओके, तो ये आ गया 180 एंड उसके बाद अब जो भी हम वैल्यूज़ लेते हैं, लास्ट वैल्यू एज ली है हमने, तो हम इस लास्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे इस बार हमारे समीशन में, मतलब जब हम फॉर्मूला निकालते हैं वो समीशन का, तो उस टाइम पर हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये हम नहीं लेंगे। हम कौन सी, ये 6 वैल्यूज़ लेंगे, ये 6 वैल्यूज़। तो हमारे समीशन का मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 6 टर्म्स जाएंगे, 0 to 6 टर्म्स। सो हमारा जो m है, जो रेंज ऑफ दिस है वैल्यूज़ है, तो वो m इज इक्वल टू 6। ये मैंने m l ये टर्म्स क्यों ली है, m इज़ द लास्ट एक्चुअली द लिमिट एंड m इज़ द वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स सिंपल। अब जो मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा A0, AN और BN के, वो सारे के सारे डिफरेंट हैं एंड दे विल नीड डिफरेंट दिस मेन थिंग। सो मैं बताऊंगा तुम्हें फॉर्मूला पहले A0 का, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो विच गोज फ्रॉम 2 अपॉन m, समीशन रन्स फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 to 6। यहाँ पर m हम कंसिडर करें क्योंकि हमारी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स m है। सो वो हो जाता है वाई आई क्यों, क्योंकि वाई आई मतलब ये जो टर्म्स हमें अलग अलग पुट करते रहेंगे। और वाई आई यहाँ पर सिंपल मैंने वाई आई लिखा है क्योंकि हम इसका समीशन करेंगे, जो कि मैंने काउंट करके रखा है, दैट इज 7.8। तो यहाँ पर मेरा 7 पॉइंट मतलब इस टर्म का 1.98 प्लस 2.15 ऐसे करके समीशन, मतलब ये माइनस भी हम खरीद लेते हैं विच इज़ -0.35 प्लस 1.43। ऐसा करने के बाद हमारे पास आ जाती है वाई आई की वैल्यू 7.8। तुम एक बार काउंट करके देख लो, ये खुद से करने वाले क्वेश्चन है, वो तुम्हें खुद से ट्राई करना होता है। और 2 हमारा A0 की हमारी फाइनल आंसर में लिख ही देता हूँ। A0 इज इक्वल टू ये m इज इक्वल टू 6, 7.8। तो A0 हमारा फाइनली आ जाता है अराउंड समथिंग 2.6। ये कैलकुलेशंस करके ये आंसर आता है A0 के लिए। अब हम फॉर्मूला देखेंगे AN के लिए। A0 के लिए हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.6। AN के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं विच इज़ 2/m, सेम सिमिलर फॉर्मूला। और इसके बाद आता है m रन्स फ्रॉम 1 to 6 क्योंकि 6 ही टर्म्स है, सिंपल। फिर ये आ जाता है वाई आई इंटू, अब an के साथ कौन सी टर्म होती है हमेशा, वो होती है कॉस की, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस n बाय x बाय l, सिंपल। तो यहाँ पर l हमने क्या लिखा था 180 एंड n क्या लिखा था, यहाँ पर n है 1 क्योंकि हम an अभी तो an की टर्म है। A1 के लिए क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 1 लिखेंगे जब हमें A1 निकालना हो। A अगर हमें A2 निकालना है तो n की वैल्यू होगी 2। ऐसे सिमिलरली हम ऐसे करते जाएंगे। सिमिलर फॉर BN के लिए क्या करोगे, सेम वाई आई इंटू साइन की टर्म्स आएंगी भाई, सिंपल। और यहाँ पर भी भाई अगर A1 और B1 निकालना है तो n की वैल्यू 1 लिखेंगे, n की वैल्यू 1 यहाँ पर भी लिखेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे फुल्ली। अब टेबल फॉर्मेट में कैसे दिखता है तो वो मैं अटैच कर दूंगा, तो मैं देख सकते हो कि कैसे वो दिखता है। ऐसे हमें टेबल बनाना है, ऐसे सिमिलरली A1 B1 A2 B2 के लिए बनाना है, जो कि इसके सारे वैल्यूज़ गिवन है, मैंने एज स्क्रीनशॉट अटैच किया है। तो उस स्क्रीनशॉट में सारे वैल्यूज़ अच्छे से गिवन है, ये कैसे हमें करना है उसे। सो
इस तरह से तुम्हें अटेंड करना है क्वेश्चन, उसके समेशंस निकाल देने हैं। और अब तुम सॉल्यूशन पेज को देख सकते हो कि A0 फाइंड किया हुआ है, A1 फाइंड किया हुआ है, A2 फाइंड किया हुआ है एंड B1 B2 भी सिमिलरली फाइंड किए हुए हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए A0/2 वही एज अ स्क्रीनशॉट में दिख रहा है वैसे ही करना है। सिमिलरली उसमें मुझे 5 मार्क्स मिले हैं, तुम देख सकते हो, वैसे ये मेरे एग्जाम का ही आंसर शीट है। सो यू कैन सिमिलरली डू द सेम एंड वहाँ पर A1 और B1 के साथ साथ उनके सिमिलर कॉस्ट एंड साइन के टर्म्स भी है, वो तुम भी देख सकते हो, जिसमें से आई हैव जस्ट सर्कल्ड दैट पॉइंट। सो वहाँ पर A1 B1 के सारे क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। अगर उसका एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है, अगर इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पार्ट है कि तुम्हें उसके एम्पलीट्यूड्स फाइंड करने हैं, तो तुम कैसे फाइंड करोगे? लाइक अगर अभी तो उसमें नहीं किया है कि फाइंड करना है, लेकिन हमें फाइंड कैसे करना है, अंडर रूट ऑफ A1² + B1²। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, जिसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था SPQ के एग्जाम में भी। सो मेक श्योर तुम ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते रहो एंड मेक श्योर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एम्पलीट्यूड भी निकाल दिया, हार्मोनिक के ये भी कर लिए, और मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूले देता हूँ, तुम फॉर्मूले सारे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो nth टर्म के लिए। सो ये है सारे फॉर्मूलाज जिसमें से तुम अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन क्रैक योर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एग्जाम। सो या, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया है तो। एंड मेक श्योर टू ज्वाइन माय काउंसलिंग चैनल, जहाँ पर मैंने YD या फिर बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जिसमें से आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप YD या फिर बैक के स्टूडेंट्स हो मैथ्स के लिए, एंड रादर देन मैकेनिक्स के लिए भी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट यू गाइस। मैं आपके लिए बहुत प्रे करूँगा कि आप अच्छे से एग्जाम पास हो जाओ अच्छे मार्क्स से, एंड मेक श्योर दैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय, ऑल द बेस्ट, क्रैक योर एग्जाम्स, बाय।